इन दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली। यहाँ पे पावर 1/3 दे रखा है। यहाँ पे लीनियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर लीनियर होता तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता, बट यहाँ पे एक क्यूबिक अंदर में पावर के अंदर वाला जो है, एक तो रेशनल पावर है 1/3 और इसका अंदर वाला जो है क्यूबिक है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है कि a/b ऑफ एफ ऑफ एक्स का d ऑफ एक्स होता है। तो हम लोग x को रिप्लेस कर सकते हो इस केस में a/b। x को रिप्लेस इस केस में किससे करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट प्लस, x को रिप्लेस करोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, ठीक है। तो उससे करने से इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम लोग एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का d ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन पहले से दे रखा है वो क्या है, वो इंटीग्रेशन हमारा क्या है, i इज इक्वल टू 0 to 1 2x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1 की पावर क्या है 1/3 का d ऑफ x है, ठीक है। अब रिप्लेस करें तो x को किससे रिप्लेस करोगे, 0 + 1 माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है बेसिकली ये क्या आ जाएगा, x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन अब क्या दिखेगा हमें, 0 to 1 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस का पावर 1/3 का d ऑफ एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 to 1 और यहाँ पे एक्सपेंड करें तो 2 टाइम्स a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस क्या लिखोगे, x³ या 1 माइनस लिख सकते हो ना 3x² 3x लिख सकते हो प्लस 3x² और ये हो जाएगा x³, ठीक है। -3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये 1 माइनस 2x प्लस x² और ये माइनस तो माइनस माइनस इसको तो -1 प्लस x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो, फिर पावर 1/3 का d ऑफ x। तो ये 1 से 1 तो ये कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 0 to 1 और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 2 माइनस 6x 2 माइनस 6x प्लस 6x² माइनस 2x³। यहाँ पे क्या दिख रहा है, -3 और प्लस 6x और यहाँ पे आ रहा है -3x² और प्लस x का पावर 1/3 का d ऑफ x। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है y इज इक्वल टू 0 to 1। तो पहला तो आ रहा है -2x³, पहले हायर पावर को लिखो, फिर यहाँ पे 6x² है और यहाँ पे -3x² है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 3x², ये दोनों का लिया तो फिर -6x है -6x है और यहाँ पे प्लस 6x है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा तो प्लस x हो जाएगा और +2 -1 तो ये -1 आ रहा है, ठीक है। और इस पे पावर 1/3 का d ऑफ x। अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लोगे क्योंकि 0 to 1 और यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस निकालोगे तो माइनस ही होगा। तो माइनस अगर कॉमन निकाला तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये 2x³ और ये -3x² माइनस x प्लस 1 और ये पावर 1/3 का d ऑफ x। अब ये देखोगे तो ये जो ओरिजिनल i है उसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट दिख रहा है स्टार्टिंग वाला पे। तो ये जो है बेसिकली i इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -i के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इसको इधर ले जाओगे तो 2i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 0। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।